नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं डिफेंस स्पेशल। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों में क्या कुछ हालात हैं, किन दो महत्वपूर्ण देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं और कहां पर किन दो बड़े मुल्कों के बीच संबंधों में खटास पड़ती नजर आ रही है। हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर से आपको अब हम रूबरू कराएंगे और इन तमाम बड़ी खबरों पर डिटेल्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आज के अब डिफेंस स्पेशल की हम बात करें तो बात होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिनके तल्ख बयानों के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों हरकत में आ गए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी जिसके बाद चीन थोड़ा हैरान है, परेशान है और थोड़ी नरमी भी अपना रहा है। साथ ही साथ बात होगी ईरान के उस हमले की जो कहीं ना कहीं इजराइल महसूस कर रहा है और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एलन मस्क के भारत दौरे की, जिसके बाद अब चीन काफी हद तक परेशान है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और एम्पावरमेंट की जो नई इबारत भारत में रखी जा रही है, कहीं आने वाले वक्त में वो चीन के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। साथ ही हम डिफेंस स्पेशल में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, जिसने पाकिस्तान को कई मुद्दों पर खरी खरी सुनाती है। तो तमाम महत्वपूर्ण खबरें एक के बाद एक तमाम डिटेल्स के साथ आपके साथ रखी जाएंगी, लेकिन शुरुआत हम पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान और चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी सुननी पड़ी है। आतंकवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों का खात्मा करते वक्त नियम नहीं देखे जाते, हमलों का जवाब नहीं दिया तो वो रुकेंगे नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने का कोई नियम हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2014 के बाद विदेश नीति में काफी बदलाव भी आया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अहम मुद्दे और मुख्य रूप से वर्ल्ड टेररिज्म यानी कि वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे को लेकर साफ कहा कि जब आतंकवादी हमले होते हैं तो आप नियमों पर ध्यान नहीं देते, अपनी सहूलियत के आधार पर जवाब देते हैं। You know, on the border trade, I mean, there are two parts of it. One is the border heart, what actually takes place in the market right at the border, and one is the trade across the border. To some extent, progress has been slow because however much we push it, it will go at the speed at which the other partner is willing to also go along. So we have been, I'll separate the two, Bangladesh and Myanmar because situations are very different there. We've had a number of discussions with Bangladesh about how to take this forward. टेररिज्म पर चेंज कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि this minister looked at it, that minister looked at it, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. चेंज है मुझे, टेररिज्म पर चेंज कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet,
अगर आप उस समय, इसका एक अकाउंट है, उस समय के बाद में एनएसए ने लिखा था, उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. तो सुना अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम खरी खरी आखिरकार पाकिस्तान को सुना ही दिए। पाकिस्तान को सुनाते वक्त क्या कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स रहे, महत्वपूर्ण बिंदु रहे, वो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर सियासी तंज कसा है, आतंकवाद को लेकर सीधे पाकिस्तान घेरा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम यथासंभव हर तरह से तैयार हैं। आतंकवादी नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो लिहाजा आतंकवादियों को जवाब देने का कोई नियम भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें एक एक करके हमने अब आपके सामने रखी। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय साझा करने के लिए। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुपम तिवारी सर, शुरुआत में आप ही से करूंगा, सीधा स्पष्ट सवाल। विदेश मंत्री का पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट नजरिया होना, फॉरेन पॉलिसी में एकदम क्लैरिटी, और साथ ही साथ उनका कहना कि आतंकवादी जब हमले करते हैं तो वो किसी नियम का पालन नहीं करते, तो लिहाजा आतंकवादियों को डील करते वक्त भी हमें किसी नियम को नहीं देखना चाहिए। बार बार अक्सर कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉज की दुहाई दी जाती है। वैसे कुणाल जी, हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी एक सीजन कैंपेनर रहे हैं और इसके पहले एक अच्छा खासा वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भी बिता चुके हैं। उनको देश दुनिया की अच्छी खासी समझ है और देश दुनिया के जो तमाम विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर वो एक अपना बेहतरीन नजरिया रखते हैं। वो उनके अनुभव से आया है। आज का जो उनका बयान है वो भी यही दर्शाता है कि इस व्यक्ति के पास इतना अनुभव है कि वो उसको पता है कि इसको कैसे डील करना है, आतंकवाद को कैसे डील करना है, ये इतना अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। और पाकिस्तान को कैसे डील करना है, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को जो हमें परेशान करता है उसको कैसे डील करना है, और इसके लिए हमें कितना स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, वो एस जयशंकर सर के बयान से साफ स्पष्ट हो रहा है। और ये उनकी अपनी जो कथनी नहीं है, ये इसके पीछे उनका अनुभव है, लेकिन वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का उनके पीछे जो हाथ है, जो बैकअप है, वो इस तरह के बयान उनको दिला रहा है। निश्चित तौर पर वर्तमान गवर्नमेंट ने एक बात पर अपनी एक स्ट्रेट लाइन रखी हुई है कि वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। और आतंकवाद चाहे वो विदेश में पैदा हुआ हो, चाहे होम ग्रोन आतंकवाद हो, सबके खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी और इस सरकार ने करके दिखाया है। तो विदेश मंत्री उसी बात का जिक्र कर रहे थे, वो उसी बात को बता रहे थे। पहले हमारी कमियां क्या थी, 2008 का उन्होंने जिक्र किया। 2008 में निश्चित तौर पर मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत हूं। हर एक भारतीय के मन में उस समय आया था कि हमको आज कम से कम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी जो कहानी थी सबके सामने खुल करके आ चुकी थी। आम भारतीय उस समय गुस्से में था, हमारी सैकड़ों जानें जा चुकी थी उस हमले में। तो उसके बाद भी जब उस सरकार ने हमला नहीं किया, कई सारे कारण हैं। अब चूंकि विदेश मंत्री जो आज के विदेश मंत्री हैं वो उस सरकार से नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर हमलावर होंगे। लेकिन ये बात उनकी बात मानता हूं कि उस समय एक आम भारतीय गुस्से में था, और जब सरकार ने पाकिस्तान को एक सबक नहीं सिखाया उस समय, तो हर एक भारतीय के मन में कहीं ना कहीं निराशा थी, जो इस समय इस सरकार ने उस निराशा को दूर करने में निश्चित तौर पर कामयाबी पाई है। हमारे ऐसा नहीं कि आतंकवाद रुका है, लेकिन हाँ, आतंकवाद के खिलाफ हमने जवाब देना शुरू किया और आतंकवादियों के जो रूल्स थे उनको ब्रेक करना शुरू किया है। और ये बिल्कुल सही बात कही है, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जब आतंकवादी कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं, तो एक राष्ट्र, एक डेमोक्रेटिक नेशन क्यों वो नियम फॉलो करे आतंकवादियों के प्रति। तो चाहे वो बॉर्डर के इधर बैठा हो, चाहे बॉर्डर के उधर बैठा हो, उसको सबक सिखाना ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और भारत सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरह से निभाया। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जब काउंटर टेररिज्म की हम चर्चा करते हैं तो किसी भी देश के दो बड़े महत्वपूर्ण पद, यानी कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
राजनाथ सिंह से लेकर एस जयशंकर तक पाकिस्तान पर जिस तरह से तल्ख टिप्पणी करते हैं, स्पष्ट नजरिया पेश करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती। और विदेश मंत्री का तो मुझे याद है कि हाल फिलहाल में जब सार्क देशों की मीटिंग हुई थी, बिलावल भुट्टो आए थे विदेश मंत्री के तौर पर, भारत आए थे, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि टेररिज्म के मुद्दे पर हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्पष्ट है कि सबसे पहले आप आतंकवाद पर अपने देश में लगाम लगाएं, उसको समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हुए उदाहरण पेश करें, उसके बाद संवाद को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब जब चुनाव सर पर हैं, चुनाव से पहले भी विदेश मंत्री ने ये जो बयान दिया है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण बयान है? कुणाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है और 2024 के बाद 14 के बाद भारत की जो विदेश नीति में परिवर्तन आया है वो स्पष्ट दिखाता है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि भारत की नीति रही है वो किसी की तरफ जो है आंख उठाकर देखता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे पर आंखें तरेरेगा तो हम उसकी आंखों को ठिकाने लगाना जानते हैं। और ये हमारी बिल्कुल सुस्पष्ट नीति है। रहा सवाल ये हमारे विदेश मंत्री जी ने जो अभी कहा, म्यांमार की समस्या हमारी अलग किस्म की है, बांग्लादेश से अलग है, चीन से अलग किस्म की है, लेकिन पाकिस्तान से जो एक खास हमेशा से एक सिरदर्द रहा है, आतंकवादियों को बेचते रहे हैं, यहाँ नरसंहार कराते रहे हैं, विस्फोट कराते रहे हैं, सैकड़ों लोग उसमें हलाक हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर बंबई का उन्होंने हवाला दिया था, जो बंबई में उन्होंने आतंकवाद का हमला हुआ था, उसमें कितने लोग मर गए थे। अगर उस समय की सरकार ने आज जैसा सख्त रवैया अपनाया होता तो आज पाकिस्तान में इतना आतंकवाद नहीं पनपता। अब वो जो पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है वो सांप उसी को डस रहा है। आज उसकी सीमाएं देखिए, पूरी तरह से बारूदों के विस्फोटों से हो रही है, वहां सिपाही और फौज के बीच में लड़ाई हो रही है। ऐसे ऐसे संवाद आए हैं जिसमें पुलिस स्टेशन में फौज के जवान घुसकर वहां लोगों को मार रहे हैं। वो वीडियो जो है वहां का मीडिया जो है उसको रन कर रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है वो सिर्फ इसी कारण कि धर्म की अंधता और भारत से खानदानी दुश्मनी के रूप में कश्मीर का मुद्दा बनाकर उन्होंने यहाँ जो ISI ने यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया है, यहाँ स्लीपर सेल्स का उपयोग किया है, उन सब के कारण ये जो आतंकवाद पनपा है, अब उसको जड़ से समाप्त करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हमारी सख्त विदेश नीति यही बताती है, रक्षा नीति भी यही बताती है, जिसका खुलासा हमारे जयशंकर जी ने साफ साफ कर दिया। कुणाल जी, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधा चर्चा करेंगे कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी के किस बयान के बाद चीन का जो रुख है वो नरम पड़ा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें डिफेंस स्पेशल।